Hey guys, how you all are? I hope you all are doing good. I'm doing super duper good. Today we are gonna cover chapter number 11 of Identity of Art and Culture, and today is a day 15 of our 30-day challenge to complete Asian Indian history. मानते हैं थोड़े मैं पीछे हो गई हूँ फोर्थ चैप्टर से, लेकिन इस फोर्थ चैप्टर को इस वीकेंड पे हम लोग कंप्लीट अप कर लेंगे, तो देर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट. ओके, आइडेंटिटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर. आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पहले वाला टॉपिक हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है. टेक्स्ट फॉर द ट्रेड ऑफ आर्ट एंड कल्चर, मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसे कौन कौन से टेक्स्ट है जो कि बताते हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में. सबसे पहले जो है इट इज़ ऋग्वेदा, जैन अवेस्ता, होमर्स इलियाड, ओडिसीज. ये बुक का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इसका जो डेट है हम एक बार बता देते हैं. ऋग्वेदा, ओके, जैन अवेस्ता एज लेट एज इतना attributed to this. होमर्स लिलियाड का वर्क क्या है, टाइम पीरियड मेंशन है. दो दीज टेक बिलोंग टू डिफरेंट एरिया दे सजेस्ट द पीरियड व्हेन कॉपर एंड ब्रोंज वेर इन यूज़. मतलब ये उस टाइम का भी बात करते हैं जब कॉपर एंड ब्रोंज दोनों ही यूज़ में था. ठीक है. लेटर पोर्शन ऑफ होमर्स जो है वो मेंशन करती है आयरन को, मतलब होमर्स रिलेट जो है वो थोड़ा और एक्सटेंड तक गई है. जनरली टेक्स्ट रिप्रेजेंट एग्रीकल्चर एंड पैस्टोरलिज्म एज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. एग्रीकल्चर एंड पैस्टोरलिज्म एक प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड तब माना जाता था. द पीपल लिव्ड इन टेम्परेट क्लाइमेट. दे डोमेस्टिकेटेड हॉर्स विच वर यूज फॉर राइडिंग एंड फॉर ड्राइविंग कार्ट्स. ठीक है, हॉर्सेस का यूज होता था. दे यूज स्पोक्ड व्हील एंड फॉट विद बोज एंड एरोज विच वर प्लेस्ड इन क्यूबीज. जो वो लोग जो थे स्पोक्ड व्हील मतलब ऐसे व्हील, ये वाले व्हील है ऐसे ही, तो बोलोगे आप लोग ऐसे यूज़ होता होगा, नहीं, वो लोग इस टाइप का व्हील यूज़ करते थे पहले. ठीक है, ओके. बोज एंड एरोज फाइंड हुए हैं जिससे वो लोग लड़ा करते थे. ठीक है. मेनली जो लोग थे वो पैस्ट्रल थे, मतलब ऐसा कुछ खास एग्रीकल्चर किए नहीं है. भेड़ चरवाहा थे, मतलब भेड़ बकरी टाइप ऑफ. ठीक है. दे बरी डेड बॉडी बट ऑल्सो प्रैक्टिस सिरिमिनेशन, मतलब वो लोग जलाते थे भी डेड बॉडी को, प्लस कब्र में भी ये करते थे, दोनों काम करते थे. फायर कल्ट, मतलब फायर की वर्शिप करते थे. एंड सोमा जो कि एक स्पीकर ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है इन ईरान, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये फैला था. हाउएवर एनिमल सेक्रीफाइस जो था इंक्लूडिंग हॉर्स सेक्रीफाइस, ये सब वो लोग क्या करते थे. ठीक है. द कल्चरल कॉन्टेंट ऑफ टेक्स्ट डेट रफली इन द लेट न्यूलिथिक एंड अर्ली ब्रोन एज. ठीक है. अब कौन कौन से जोग्राफिकल लिंक है, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, एंटोलिया, ग्रीस. ठीक है, समझ आ गया. इन मेजर पोर्शन ऑफ वास्ट टेरिटरी स्पोक इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस. इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के बारे में हमने कवर अप पहले ही कर लिया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ऑफ कवरिंग आवर व्हाट वी कॉल दैट इंडो लैंग्वेजेस, गो एंड चेक इट आउट. चैप्टर नंबर 6, टीच्ड बाय मी. ओके. क्लाइमेटिक कंडीशन, बर्ड्स एंड एनिमल एंड ट्रीज जो था एक कॉन्क्रीट वर्ड सजेस्ट करता है. आर्टिस्ट डिड नॉट लिव इन वार्मर एरियाज. ठीक है, वार्मर एरिया में नहीं, मतलब कोल्ड एरिया में रहते हैं. रिलेटेड टू यूक्रेन, यूक्रेन का मात्रा आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगा. ठीक है. जेनेटिक मार्कर्स हैं इन M17 विच प्रिवेल टू 40% ऑफ पीपल लिविंग इन सेंट्रल एशियन स्टीपीज़. ठीक है, मतलब सेंट्रल एशिया में जैसे लोग होते हैं उनमें M17 जेनेटिक ये पाया जाता है. और इन लोगों में भी ऐसे जो अभी दिल्ली वाले में मतलब अब दिल्ली वाले रीजन में भी वो ऐसे लोग रहते होंगे इस प्रेजेंट में, तो वैसे ही बहुत हद तक मिला है. ठीक है, वही बताया गया है ये वहाँ पे, ये पूरे वही बताया गया है. द हॉर्स, इट्स डोमेस्टिकेशन एंड डिफ्यूजन. देखो, ऋग्वेदा जो पीपल थे फर्स्ट थे जिन्होंने अश्व टर्म को यूज़ किया बिकॉज फॉर द हॉर्स. इन ऋग्वेदा इट कॉन्टेन अपीयर्स इन संस्कृत, आयस्तन, ग्रीक एंड लैटिन एंड अदर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस. इन एशियन टेक्स्ट जो है एक पर्टिकुलरली अवेस्तन, मेनी पर्सनल नेम आर हॉर्स सेंट्रेटेड. मतलब इससे क्या होता है कि इससे प्रूव होता है कि वो लोग बहुत अच्छे हद तक हॉर्स को ये किया करते थे, मतलब अच्छा खासा एक ये था. जैसे कि अश्वा टर्म यानी कि जो हॉर्स टर्म है उसको 215 टाइम यूज़ किया गया है, जो कि एक बहुत फ्रीक्वेंट है. टर्म गो जो है वो 176, बुल जो है 170. बोथ दिस टर्म. अच्छा, एक और टर्म था ना, ओके, गो, अच्छा, सॉरी, ओके, हॉर्स बेस्ड एरिस्टोक्रेसी थी. ठीक है.
अब देखो, द टाइगर एंड रैट्स आर कैरेक्टर ऑफ ट्रॉपिकल एंड मॉडरेट टेम्परेट क्लाइमेट ऑफ इंडिया आर एब्सेंट इन कोल्ड कंडीशन सेंट्रल एशिया, दे डू नॉट अक्योर इन ऋग्वेदा। जैसे कि टाइगर एंड जो राइनोसोरस थे ये मेनली थोड़े कोल्ड वाले रीजन में फाइंड आउट होते हैं, मतलब थोड़े वार्मर रीजन में फाइंड आउट होते हैं। और ये लोग जो थे वो सेंट्रल एशिया से थे, तो इनके पास तो वो लोग का होने का संभावना नहीं थे। ठीक है, ये यहाँ पे वही बताया गया है। एंड सिमिलरली अदर ट्रॉपिकल मॉडरेट टेम्परेचर जोन एनिमल्स सच एज लायन, डियर, बुफेलो, ये भी उतना अच्छे अमाउंट में नहीं थी। ठीक है, कुछ ही थी। जो मेनली थी वो थी हॉर्स, काऊ एंड बुल। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आते हैं। द ऋग्वेदा डिवोट टू कंप्लीट हाइम्स इन प्रेज ऑफ हॉर्स। मतलब तुम समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट था। मेनली जो थे वो लोग ये करते थे, वैदिक पीपल जो थे प्रजा के लिए, चिल्ड्रेन के लिए एंड पशु के लिए अच्छे से आस्क फॉर ऑर्स एंड मतलब दुआ करते थे कि हमको ऐसे वेल्थ दो। अवेस्ता कैटल वेल्थ सीम्स टू हैव मोर सिग्निफिकेंट बट द हॉर्स हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। ठीक है, बोथ द हॉर्स एंड chariot regarded to okay chariot regarded repeatedly occur in prayers made to Avesta Mitra, who is same as the god Mitra in Rigveda। मतलब जो चैरियट मेकर थे ये थे, और उस चैरियट के लिए, हॉर्सेस के लिए बेसिकली वो लोग मित्रा गॉड को प्रे करते थे, जो कि हड़प्पन गॉड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ऋग्वेदा में भी मेंशन है। द एडजेक्टिव स्विफ्ट हॉर्स इज अप्लाइड इन द अवेस्टा टू सेवरल डिसेंटिव्स। ठीक है, अवेस्ता एक टेक्स्ट का नाम है। ठीक है, द टेक्स्ट अपियर्स टू द प्रेयर ऑफ द गॉड दैट द किंग बी ग्रांटेड स्विफ्ट हॉर्सेस एंड स्ट्रॉन्ग सन्स। ठीक है, मतलब अच्छे से गिफ्ट करो विथ सन्स एंड वो भी स्ट्रॉन्ग सन एंड स्विफ्ट हॉर्सेस। ऐसा कुछ फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी हमको नहीं दिखता, जैसे कि हमको हड़प्पन में दिखा था। ठीक है, द अर्लियर डोमेस्टिकेटेड हॉर्स इज फाउंड इन द कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मतलब अच्छा एक हॉर्स का डोमेस्टिकेशन था। द सिग्निफिकेंट दैट इज लार्जर नंबर ऑफ हॉर्स अपीयर टू हैव बीन द एरिया बिटवीन द Dnipro River in the west and Volga River in the east. The earliest evidence of horse is found in the South Ural region and the Black Sea area in Sindh. Ural region and Black Sea के area पे find होता है. The horse is found the horse is found in Anatolia which laid close to Black Sea. इसका जो dominance है वो Ural region से and Black Sea वाले region से ज़्यादा पाया जाता है. Evidently, the use of horse and underwent a long period, although its existence was known in Ita, in area between Black Sea and South Ural. It came to be into general use in Eurasia, only in यूरेशिया। मतलब अगर आपने मेरे यूरेशिया एंड ये वाले टेक्निकल टर्म जैसे कि ब्लैक सी को जानना है, गो चेक इट आउट माई वीडियो ऑफ क्लास 6 NCERT जियोग्राफी चैप्टर नंबर 5। ओके, in that video I have covered the world map very thoroughly and have covered A to Z point there. Go check it out. Okay, the earliest वीडियो तो मैं हर चीज़ का वीडियो है, मैं हर एस्पेक्ट को क्लियर करती हूँ। बस इतना ही है कि सब्सक्राइबर कम है एंड दैट व्हाट वी कॉल दैट व्यूज़ भी कम है। ये कोई व्यूज़ हुआ, मुझे ज़रा सा भी मोटिवेशन नहीं मिलता है। 1 2 3 4 5 ऐसा कोई व्यू है। इतनी मैं मेहनत कर रही हूँ, आधे घंटे का वीडियो हो रहा है, 40 मिनट्स का चैप्टर जा रहा है स्टिल ना, बट ठीक है, ओके धीरे धीरे करके होगा। ओके, लेट्स बी पेशेंस, लेट्स हैव सम पेशेंस। ओके, Cassity invasion of Babylonia. When the horses first figures in Babylonia, it was called ash from the mountain. ठीक है, the war chariot। अब बात करते हैं war chariot के बारे में। मतलब chariot मतलब रथ। ठीक है, इंडो यूरोपियंस वाइडली यूज्ड हॉर्स ड्रॉन चैरियट, मतलब हॉर्स से का चैरियट लोग यूज़ करते थे। ठीक है, अब अवेस्टन होमरिक टेक्स्ट में ये बताया गया, द चैरियट रेस भी हुआ करता था। ठीक है, जिसे वजपा सेक्रीफाइस कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे ये ग्रीक प्रैक्टिस है, जहाँ पे एक फुल्ली डिस्क्राइब बाय होमर, इसको फुल्ली डिस्क्राइब किया गया बाय होमर में एक व्हील्ड चैरियट होता है, ऑरिजिनेटेड इन वेस्टर्न एशिया इन 4th मिलेनियम एंड रीच द स्टीपीड ऑफ साउथ रशिया एट अबाउट द सेम टाइम। सफिशिएंट एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द चैरियट फ्रॉम 3000 BC onward appeared in excavation in South Russia. Chariots with 2 or 3 wheels of 3rd millennium BC have been found. The existence of horse-drawn chariot is also indicated by the name of Mitanni ruler, which is called as having the running chariot facing the chariot and having big horses. We also hear of Indo-Aryan horse driver Dasaratha जो कि किंग का नाम है। दशरथा means the king who have
10 मतलब 10 रथा, द नेम ऑफ मितानी किंग, मतलब तुम समझ लो चैरियट का भी कितना अच्छा ये था। वुडन व्हील्स का यूज़ होता था, ठीक है, लेकिन वो भी बहुत अच्छे से बिल्ड था। क्ले व्हील्स वर रिपोर्टेड हड़प्पन, क्ले व्हील्स यूज होते थे हड़प्पन के कॉन्टेक्स्ट में। एंड फ्रॉम क्ले टू वुडन इट्स एन रेवोल्यूशन है ना ये। ओके, स्पोक्ड व्हील, स्पोक्ड व्हील अपेयर इन हिसर इन ईरान, ठीक है, मतलब अब स्पोक्ड व्हील के बारे में मैं बता ही दी हूँ, ऐसा होता है, वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ होता है एक बार वो देख लो, इसमें कुछ खास आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस साइट का नाम याद कर लो एंड नथिंग एल्स। स्पोक्ड व्हील जो था एक नाइदर एडिड इन हड़प्पन नॉर इन मोहनजोदड़ो, मतलब इन दोनों एरिया में स्पोक्ड व्हील नहीं पाए गए, लेकिन यहाँ पे जो थे बनावाली इन मतलब हिसार वाले एंड डिस्ट्रिक्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, ये स्पोक करता है अबाउट दैट यूज ऑफ स्पोक्ड व्हील एंड इट सीम्स इज पोस्ट हड़प्पन फेज। द रिमेन ऑफ हॉर्स एंड द सेकेंड मिलियन BC हैव बीन फाउंड इन साउथ सेंट्रल एशिया, Iran and Afghanistan. By 15,000 BC, the horse and the chariot are represented in Kizilga, Artaizon, Mongolia, Pamir Mountain and above all this Dagestan. ठीक है, हॉर्स सिमल्स कहाँ कहाँ हॉर्स सिमल्स पाए गए, 3rd मिलियन BC। ओके, एंड दीज आर डाउटफुल नेचर, ठीक है, डाउटफुल है अभी भी बहुत लोग, ठीक है। रिमेन्स जो इंडिया में उतना कुछ खास पाए नहीं गए। देखो हॉर्स का यूज़ करते थे ये क्लियर था क्योंकि हर बुक में ये था मेंशन था, लेकिन इंडिया में कितने थे कितने नहीं थे इसका भी कोई डाउटफुल, इसके लिए डाउटफुल है, इसमें ज़रा सा भी कन्फ्यूजन का तुम लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंटिल कोई भी ऐसा हम लोग को नहीं फाउंड हुआ अंटिल 2000 BC। In his view, the Peira complex located near the Bolan Pass in Kachi Hill, Baluchistan. So the earliest true horse, ठीक है, true horse होते काशी प्लेन in Baluchistan, ठीक है। The remains of horse and horse furnishing date to 1400 BC and later appear in burial of Gandhara grave culture in Swat Valley. ओके, स्वाट वैली एक बहुत इंपॉर्टेंट वैली है, बार बार इसके तुम लोग नाम सुन रहे हो, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। हड़प्पन साइट में भी हमने इसका नाम सुना है एंड यहाँ पे भी सुन रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ पाकिस्तान, द एग्जिस्टेंस ऑफ हॉर्स इन नॉर्थ वेस्ट मे हैव हेल्प इन द स्प्रेड इन इंडिया। ओके, यहाँ पे बताया गया हॉर्स बोन हैव बीन फाउंड इन ओवरलैपिंग लेयर्स ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर्स एंड द हड़प्पन कल्चर एट भगवानपुरा इन हरियाणा attributed to इतना, ठीक है। द सुरकोड़ा हॉर्सेस फ्रॉम द कच्छ एरिया में हैव बीन कॉन्टेम्परेसीज, इसका मतलब ये है कि जो सुरकोड़ा हॉर्स थी वो लोग भी कच्छ वाले रीजन पे फाइंड आउट हुए, जो कि एक गुजरात का पोर्शन है। कहाँ कहाँ पे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल एंड रोपर में एक पोस्ट अर्बन फेस में हॉर्सेस का यूज जो था थोड़ा बहुत पता चल गया था, ठीक है। एंड धोलावीरा एंड कच्छ वाले धोलावीरा इन कच्छ देर इज़ नो इंडिकेशन ऑफ एनी बोन्स ऑफ हॉर्स, मतलब हॉर्स का उतना कुछ खास यूज़ नहीं था ढोलावारे रीजन में, ठीक है। ओके, द एग्जिस्टेंस ऑफ the horse in the late Harappan phase at various places is consonant in with the arrival of Perak and Swat Valley। बोल रहे हैं ना बार बार इस स्वॉर्ड वैली को याद कर लो। पिट ड्वेलिंग, अब देखो पिट ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पूरा मेरा लैंड है, इसके नीचे घर है, यहाँ पे तुम रह रहे हो, ठीक है। ये मेनली कोल्ड वाले कंडीशन में होता है, जैसे कि वो लोग माना जैसे कि सेंट्रल एशिया से आए थे, दैट मीन वो लोग कूलर रीजन से आए थे एंड उनका ये प्रैक्टिस जो था वहाँ पे होता होगा। मेनली ये जो है यूक्रेन में फाइंड आउट हुई है इन एंड्रोमा कल्चर, ठीक है। And 2nd million BC, burial seems to have developed in imitation of pit dwelling. In the Swat Valley, some villages show large pit dwelling dating to around itna. These may be linked to the migration or because of which post-cremation burial are also in evidence. ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि सेरेमिनेशन से पहले burial भी pit dwelling में हो सकता है, ठीक है। The practice of pit dwelling prevailed in Burzahom near Srinagar in Kashmir and also in Haryana, मतलब कश्मीर एंड हरियाणा वाले रीजन में पिट ड्वेलिंग का ये है एंड कुछ ऑफ द सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस ऑफ द बॉर्डर ऑफ कश्मीर पे भी है, ठीक है। बिट्स इसको बुर्जा कहा जाता है इन संस्कृत, ये मेनली यूज होता है बिकॉज इन द प्लेस ऑफ राइटिंग ऑल टुगेदर कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर विथ पाइन एंड गेट, ये मेनली कहाँ कवर कवर बता दिए, ठीक है। इसका काम क्या है ये मैंने बता दिया, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है राइटिंग ऑन द लीव ऑफ बिच रिवर, सिलेमिनेशन का बात करते हैं।
इन द सेमेंट्री चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. हॉर्स एंड सेरिमिनेशन डेवलप्ड एज आर्ट एंड ट्रेड. ठीक है, सेरिमिनेशन एंड हॉर्स जो थे बेसिकली डेवलप हुए इन द आर्ट एंड ट्रेड, जो कि अवेस्था एंड होमरिक टेक्स्ट में मेंशन है. ठीक है, मेचर द हड़प्पन प्रैक्टिस अर्थ ब्यूरियल मतलब ज़मीन में काटते थे. दिस अंडरवेंट अ डिस्टिंक्ट चेंज इन द लेटर फेज. दिस इज सो पॉट ब्यूरियल इन सेमेंट्री एच. अब धीरे धीरे करके पॉट ब्यूरियल मतलब अस्थि वाला भी सिस्टम हो गया था. ठीक है, पोस्ट सेरिमिनेशन ब्यूरियल इज एन एविडेंट इन सेवरल साइट इन एग्जिस्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर. जैसे कि हड़प्पन कल्चर में भी बहुत जगह पे जैसे कि सुरकोडा इज डाउटफुल है. ठीक है, कुछ रिबल भी क्रोनोलॉजिकल पोजीशन ले लेते हैं. एंड द प्रैक्टिस कैन नॉट बी डेट अराउंड इतना, मतलब इतना से तो नीचे का उसको डेट किया ही नहीं जा सकता है 2000 BC से, विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ पोस्ट अर्बन फेज इन हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट. ओके, मे बी एट्रीब्यूटेड टू कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड एरिया. हो सकता है कि हड़प्पन जो थे वो बाहर के लोगों से कनेक्ट हो गया हो, इससे हमको उनके पास ऐसा कल्चर हो गया. इट इज़ डिफिकल्ट टू आर्ग्यू फॉर ह्यूमन सेरिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ बर्न्ट बोन्स एंड बर्ड एंड एनिमल्स. मतलब ऐसा सेरिमिनेशन के बारे में डाउटफुल है कि सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ बर्न्ट बोन्स ऑफ बर्ड एंड एनिमल. हो सकता है कि इसमें ह्यूमन का ना होता हो. हॉलैंड, जर्मनी, ईस्टर्न यूरोप एंड ईरान तक इन सेंट्रल एशिया में ये प्रैक्टिस जो है आर्कियोलॉजी में फाइंड आउट हो गई है. ओके, इट इज़ नॉट क्लियर व्हेन एंड वेयर दिस प्रैक्टिस वाज अडॉप्टेड बाय हॉर्स यूज़र. मतलब ये हॉर्स यूज़र को भी मतलब जिससे हॉर्स को भी उसमें डाल दिया जाता था सेलिब्रेशन में. चाइनीज पार्ट में कहाँ फाउंड हुई है ये देख लो. स्वॉट वैली अगेन इन न्यूज़. ठीक है, स्वॉट एरिया फिर से देखो यहाँ पे भी है. वीलर रूल्स प्रिविलेज ऑफ सेलिब्रेशन बोथ हड़प्पन मोहनजोदड़ो, वहाँ पे व्हीलर रूल्स यूज होती थी. दो सम लेट हड़प्पन जो थे ये प्रैक्टिस को भी फॉलो करते थे, क्योंकि वो लोग हो सकते हैं कि इन्फ्लुएंस हो गया. फायर अल्टर और वेदी इस मेंशन इन ऋग्वेदा. ठीक है, एक वो लोग इसको पूजा किया करते थे. ठीक है, कहाँ पे कालीबगान इन राजस्थान, विच इज़ ऑल्सो कालीबगान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन बैंगल्स है, मतलब ब्लैक टूटी हुई चूड़ियाँ हैं. ठीक है, फायर अल्टर डिस्कवरी इन हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, फायर अल्टर्स पाए गए हैं. मतलब अल्टर्स मतलब क्या बोले, अरे जिसमें हवन नहीं करते उसको बोलते हैं अल्टर्स. ठीक है, अब मुझे प्रॉपर वर्ड नहीं है याद आ रहा है, समझ रहे, जिसमें ये नहीं करते, हवन नहीं करते, हवन में उसमें रख के जिसमें बालू वाले रहता है, दैट इज़ कॉल्ड एज फायर अल्टर्स. ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ. और ये यूक्रेन में भी फाइंड हुआ है. एनिमल सेक्रीफाइस का बात करते हैं. इम्पॉर्टेंट एक आर्यन रिचुअल था विच अमंग पैस्टोरल ट्राइबल पीपल थे, इसीलिए एक इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक मच ऑफ इट. द अर्लीस्ट स्टॉक रेजर डिड नॉट रेज कैटल फॉर द शेक ऑफ मिल्क. मतलब अच्छा खासा कैटल का एक यूज़ नहीं किया करते थे वो लोग, सिर्फ शेक ऑफ मिल्क ऐसा कुछ नहीं. गॉन ट्राइब अभी भी ये बिलीव करते हैं कि जो मिल्क है वो रियली मिल्क फॉर काफ है, मतलब मिल्क का अच्छा प्रोडक्ट हम लोग यूज़ नहीं कर सकते. जो अर्ली पैस्टरल थे वो एक मीट ईटर्स थे. ठीक है, मतलब दे वेर ईटर्स ऑफ द मीट. द रिचुअल ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस मे हैव बीन इवॉल्व बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड. मतलब जैसे कि नॉन वेजिटेरियन फूड का भी ग्रो हो, ठीक है, उसके लिए ही मीट सेक्रीफाइस से वो बिगेन. अब जब आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, जब गॉड इज ईटिंग दैट, यू कुड ईट दैम एज अ प्रसाद. प्रसाद कहाँ से, वो तो अस्थियाँ मिलती होंगी ना उनको, क्योंकि उन लोग तो सेक्रीफाइस बर्न सेक्रीफाइस किया करते थे. ग्रेव्स इन यूक्रेन एंड साउथ एशिया में फाउंड हुई है. फनरल सेरेमनीज होती थी. ओके, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू ऑफ साउथ सेंट्रल एशिया. कुछ नाम है एंड इसको याद करना है और कुछ भी नहीं है. और सेक्रीफाइस के बारे में बात कर लेते हैं. एनिमल सेक्रीफाइस तो प्रिवलेंट थी, लेकिन जो हॉर्स उन लोगों को जो इम्पोर्टेंट देखे थे, इन लोग का भी सेक्रीफाइसेस होती थी इन सारे एरिया में जो कि मैं मेंशन कर रही हूँ. देख लो, मतलब हॉर्स सेक्रीफाइस में भी इट बिकम वाइड इन लेटर मिलियम इन सेंट्रल एशिया एंड रोम एंड मिडिवल एयरलैंड. ठीक है, दो टू हाइम्स आर डिवोटेड टू हॉर्स sacrifice in 10th book of Rig Veda. The Vedic transfer the sacrifice Ashma Veda. Okay, the animal may have been sacrificed in pre-Vedic time subcontinent में, लेकिन कट मार्क्स ऑफ द बोन्स जो है ये फाउंड अभी
हो गए हैं. It cannot be said that horses were killed for religious purpose. Archaeological evidence of horse sacrifice in Europe and Central Asia is wanting. India, buffalo sacrifice become an important ritual. ओके अब मतलब क्या, अब बुफेलो का सेक्रीफाइस जो था वो स्टार्ट हो गया. फॉर्म ऑफ गॉडेस शक्ति, okay, in the form of the various form of the goddess Shakti, but because of rarity of animal in East Europe and Central Asia, the practice not in prevailed those region. मतलब सेंट्रल ईस्ट यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में उतना कुछ खास का एनिमल ये नहीं था, और वो लोग बुफेलो का सेक्रीफाइस क्या करते थे, तो उतना कुछ खास था एनिमल का ये नहीं था, इसलिए उस सेक्रीफाइस को लोग बंद कर दिए. ठीक है, उतना कुछ खास वे पे नहीं, उतना बड़ा स्केल पे नहीं किया जैसे कि हम लोग और सेक्रीफाइस किया करते थे. कल्ट ऑफ सोमा, एक हवाने एबिस्टियन लैंग्वेज में इसको होआमा कहा गया है, जो कि सोमा प्लांट है, जो कि इंटॉक्सिडेक प्लांट है. ठीक है, एंड ट्विग, जैसे कि देखो बेसल ऑफ ड्रिंकिंग रिचुअल ऑफ प्रेमिसेस. ठीक है, मतलब ड्रिंक करते थे वो लोग. ठीक है, ऑल्दो दिस हैव बीन एक्सेप्टेड मेनी ऑफ द सर्च ऑफ एविडेंस इज कंटिन्यूइंग, मतलब अभी भी एविडेंस जो है कंटिन्यूइंग है. स्वास्तिका, स्वास्तिका एक एशियंट सिंबल है, क्रॉस विथ इक्वल टू. ओके, स्वास्तिक के बारे में हम लोग जानते हैं, ये मार्क ऑफ आर्यनिज्म. अब ये जाके एक हमारे हिंदुइज्म में भी एक मार्क है. नाउ नाजीज अडॉप्टेड दिस सिंबल एज अ आर्यनिज्म. ठीक है, और नाजीज का पार्टी अगर आप देखोगे, जर्मनी, एडोल्फ हिटलर, इनके पास भी एक ये लोग भी स्वास्तिक साइन को यूज़ किया करते थे. ठीक है, इससे क्या इंडिकेट होता है कि ये लोग जो थे कनेक्टेड ही थे. एंड कनेक्टेड कैसे होंगे, ये लोग ट्राइबल थे, मतलब उस एरिया में भी वो लोग का सेटलमेंट अच्छे खासा अमाउंट में था. ओके, इट अपियर्स दैट बाई दिस टाइम इट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाई आर्यंस एंड इन लेटर सेंचुरीज क्रिश्चियन एरिया में एक ब्राह्मणिकल कल्चर ये बन गया. ठीक है, इसके बारे में तो हम लोग जानते ही हैं. लैंग्वेज एंड इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस, देखो लैंग्वेज एक कुछ खास मोस्ट एट्रीब्यूटेड था. ठीक है, क्योंकि ये लोग लिंग्विस्टिक थे. प्रोटो यूरोपियन इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस ये लोग यूज़ किया करते थे. द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज डिवाइड इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ब्रांचेस एज फॉर्म. ओके ओके, phonetic development took place in eastern branch, that is Proto-Indo-Iranian. However, inscription evidences of Proto-Indo-Iranian and Indo-Aryan language does not date in earlier Itna. The first linguistic traces of this figure out on a table of dynasty of Agade in Iraq. This inscription mentioned two names reconstruct as Ariska and Sumertian. Hittite inscription from Anatolia indicates speaker of western branch of Indo-European language in this area from the 19th to 17th century BC. Similarly, Mycenaean inscription from the Greece. देखो ये सारे इंस्क्रिप्शन के नाम हैं, बस इसको याद कर लो और कुछ नहीं चाहिए. वही आपको दूसरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में इतनी कुछ हिस्ट्री एशियन हिस्ट्री की नहीं करनी है. मॉडर्न इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग पढ़ सकते हो. ठीक है, एंड एक ब्रीफ डिटेल ले लेना. ठीक है, many Munda words figure in Rig Veda, and evidently they entered this text in post-Harappan phase. Had to Vedic move to the northwest, the Munda word could have also surfaced in that area. ठीक है, some Roman linguistic भी थे. ठीक है, this include Eastern Anatolia and North Mesopotamia, Black Sea, and देखो भाई यही सब है, यही सब पढ़ना है. कितना बड़ा चैप्टर पर देख ले. ओह, चैप्टर एंड होने का है. देखो चैप्टर जो है यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे नाम हैं, एंड उन बहुत सारे नाम को तुमको पढ़ना पड़ेगा. देखो रशियन लिंग्विस्टिक सपोर्ट भी उससे पाई गई हैं. मतलब सारे लैंग्वेज जो थे इंटरकनेक्टेड थे. लैंग्वेज वाला चैप्टर इसीलिए क्यों हमको पता है पढ़ाया गया, पता है चला तुम लोग को. तो अगर नहीं किया तो मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ, हर वीडियो में लैंग्वेज के बारे में कुछ ना कुछ हमको मिक्स पता चले, जिसको अगर आप वो लोग उस वीडियो को नहीं देखोगे तो समझ नहीं आए. ये सारे एस्पेक्ट को मैंने उस वीडियो में कवर अप किया, जाके फटाफट देख लो, इसीलिए मैं कुछ खास तुमको बोल नहीं रही हूँ. ठीक है, ओके. अचेन डिस्पर्सल ऑफ इंडो आर्यंस, डीएनए का मैच मैंने बता दिया. M17 पाया गया और 35% इन द पॉपुलेशन ऑफ हिंदी स्पीकर इन दिल्ली. ओके, जो कि उनका एक डोमिनेंट एरिया था, जिससे इंडिकेट होता है कि हाँ उन लोग का ट्रेसेस था. वी ऑल्सो नोटिस द स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी इन द पास्ट टेंस इन रशियन एंड मेनी इंडो आर्यंस लैंग्वेजेस. ठीक है, लैंग्वेजेस भी क्या है, जैसे कि या चिताल आई रीड एंड या पिशाल आई रोट.
L leading past tense in used in Bengali. Yes, yes. Bengali, Assami, Uriya, Maithili, Bhojpuri, Meghi. It is also used in Marathi and sometimes in Rajasthan. In Punjab, it is rare. Linguistic can better explore Russian and into Indo-Aryan languages, but the genetic evidence took that Aryan and mitigated adverse. Okay. फिर से 24 मिनट का एक चैप्टर था. 24 मिनट से मैं फुल चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. इसमें बहुत सारे सब टॉपिक है. सब टॉपिक को कुछ नहीं करना, सब टॉपिक को अच्छे से बस पढ़ लेना है. एंड अच्छे से एक बार पढ़ लोगे एंड इफ एवरीथिंग गोज ऑन अ क्लियर माइंड, फिर आप लोग एक कनेक्टिव डॉट बना सकते हो जिससे आपको एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू ऑल. Okay, still if you are still here, be a subscriber and be a family of our channel. Do subscribe and share to the channel. Okay, then comment. Okay, then share it. There are a lot of work to you have, then like it and the subscribe is you have to. Okay, still then stay tuned till the new video of chapter number 12. Stay tuned for more update. Till then stay tuned. Tada, bye bye, see you. Wait, bye.